एरोमेटिसिटी। हाँ, नहीं, एक नया चैप्टर ही होगा जिसका नाम है एरोमेटिसिटी। हालांकि डीकेसिन में वो एक उसी रेजोनेंस वाला चैप्टर में ही इस पर प्रॉब्लम है, बट मेरे अकॉर्डिंग नया चैप्टर है। ओके, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में जाएगा। रेजोनेंस जहाँ पे खत्म हुआ है वहाँ पे एक पे छोड़िए, दो पे छोड़िए, और उसके बाद एक नया हेडिंग बनाइए चैप्टर का जिसका नाम है एरोमेटिक सिस्टम। न्यू चैप्टर, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ देखिए, डाइल्यूट अल्कलाइन केमनोफोर, इसको बोलते हैं वेयर्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? और ये क्या लिए हैं? अल्किन डीकलराइजेशन ऑफ केमनोफोर। तो देखिए, एक्चुअली ये अल्कीन और अल्काइन का अनसेचुरेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट भी है। इसका मतलब अल्कीन और अल्काइन में डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 डालते हैं तो KMnO4 का जो पर्पल कलर है वो डिकलराइज हो जाता है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है, इट इज कॉल्ड वेयर्स रिएजेंट, राइट। वेयर्स रिएजेंट, ठीक है, ये आएगा रिएक्शन के टाइम पे, डोंट वरी। Br2, Br2 का कैसा कलर होता है? Br2 लिक्विड का ब्राउन कलर, ब्राउन। तीन ब्राउन गैस का नाम बताइए। एक हो गया ब्रोमीन का वेपर, एक NO2 गैस, और एक हो गया क्रोमाइल क्लोराइड। कौन कौन सा? Br2, आज के बाद रट जाना है, NO2 एंड CrO2Cl2, इसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड। ये क्या है? NO2 गैस। ये Br2 लिक्विड या वेपर, इन सब का कलर क्या है? ब्राउन। तो यहां भी CH2Br एंड CH2Br बन जाता है। इसमें क्या बनता है वो अभी आपका लुकआउट नहीं है। ऐसे मुझे पता है कि यहाँ पे OH और यहाँ पे OH आ जाता है इसको लेने से। यहाँ भी डीकलराइजेशन ऑफ Br2, एग्री। नेक्स्ट एक और रिएक्शन है NiS2, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। जब हम लोग अल्कीन में निकेल और H2 लेते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एज ए कैटलिस्ट रिएक्शन इज वेरी इजी रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, यहां तक लिख लिए, हटाएं। रिएक्शन इजी है, वेरी इजी रिएक्शन, मतलब बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। लो टेम्परेचर पे भी हो जाएगा, एग्री। बाद में रिएक्शन कैसा होगा, क्यों होगा, इस बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा अंडर द हेडिंग रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रिएक्शन में। ओके, ऐसे इसका तो मैं थोड़ा स्कूल के एग्जाम के लिए पढ़ाया भी था, अगर आप लोग को याद होगा तो। अनबेसा ज्वाइन किए हुए हैं आप? बायो का
असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हो? तो एनिमल किंगडम का प्लेलिस्ट फाइल मैं भेज दूंगा, उसको क्लास को फॉलो करना है और बनाना है, ठीक है? नहीं नहीं, तो ऐसे तो लैक हो जाएगा ना 11th का टॉपिक, कहीं तो पढ़े होंगे, तो इसको कवर करना है। ओके, चलिए, इससे पहले जो हम लोग लिए हैं वहाँ भी सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ भी सी डबल बॉन्ड सी है, राइट? डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 and cold, no decolorization. Br2 CCl4 सेम, नो डिकलराइजेशन ऑफ Br2। KMnO4 का भी यहाँ पे डिकलराइजेशन नहीं हो रहा है, Br2 लिक्विड जो ब्राउन कलर था उसका भी डिकलराइजेशन नहीं हुआ, राइट? एंड NiH2 लेते हैं तो रिएक्शन तो होता है, नो डाउट, आपको आगे पढ़ाया जाएगा, बट वेरी डिफिकल्ट रिएक्शन। वेरी इजी या वेरी डिफिकल्ट? तो देखिए स्टूडेंट, मैं दो एग्जाम्पल आपके सामने रखा। इससे पहले का एग्जाम्पल में सी डबल बॉन्ड सी था, और इस एग्जाम्पल में भी सी डबल बॉन्ड सी है, राइट? बट वहां पे ये तीनों रिएक्शन हो रहा है, और इवन इफ इन दिस कंपाउंड देयर इज ऑल्सो सी डबल बॉन्ड सी, बट वो सारा रिएक्शन यहां पे नहीं हो रहा है। इसका मतलब देयर मस्ट बी अ डिफरेंस बिटवीन दिस कंपाउंड एंड अल्कीन, राइट? इवन इफ दोनों जगह क्या है, सी डबल बॉन्ड सी है। आप समझ रहे हैं मैंने कंपेयर क्यों किया? मैंने कंपेयर बस इस वजह से किया कि वहां भी सी डबल बॉन्ड सी था, यहां भी सी डबल बॉन्ड सी है, बट वहां पे जो रिएक्शन हो रहा था यहां पे रिएक्शन नहीं हो रहा है। जब इवन इफ बोथ हैव सी डबल बॉन्ड सी, तो कुछ तो बात रहा होगा, राइट? एक लाइन लिखिए, दिस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्लियरली इंडिकेट दैट, दिस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्लियरली इंडिकेट दैट benzene does not behave as alkene, benzene does not behave as alkene, even both have C double bond C, even both have C double bond C, comma, it is simply because benzene is aromatic system, it is simply because benzene is aromatic system, but alkene is not aromatic. उस लाइन को छोड़ देना है, एक नया पॉइंट। हेंस अल्कीन इज नॉट एरोमेटिक, उस पॉइंट को छोड़ दीजिए, एक नया पॉइंट लिखिए। हेंस एरोमेटिसिटी इज कैरेक्टर ऑफ सम मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स, हेंस एरोमेटिसिटी इज द कैरेक्टर ऑफ सम मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड which does not allow them to behave as alkane, which does not allow them to behave as alkene। हो गया ना? which does not allow them to behave as what? Alkene। ठीक है? ओके,
नेक्स्ट पॉइंट, रेजोनेंस इज द मदर ऑफ एरोमेटिसिटी। अब एक मिनट यहां पे रुकना है स्टूडेंट, एक बहुत बड़ा पॉइंट है नहीं, क्या बोल दिया गया, रेजोनेंस इज द मदर ऑफ एरोमेटिसिटी, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि रेजोनेंस किसी भी एरोमेटिक सिस्टम में बहुत ज़्यादा रेजोनेंस होना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब अगर किसी भी सिस्टम में कोई अगर एरोमेटिक सिस्टम में है तो उसमें रेजोनेंस ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल विथ वेरी हाई रेजोनेंस एनर्जी कुड बी एरोमेटिक, मस्ट भी नहीं बोल सकते हैं बट कुड बी एरोमेटिक। कॉमा देख लिखिए आगे, ए मॉलिक्यूल विथ वेरी हाई रेजोनेंस एनर्जी, ए मॉलिक्यूल विथ वेरी हाई रेजोनेंस एनर्जी could be aromatic। हम लोग पिछले क्लास में बेंजीन में रेजोनेंस एनर्जी मोटा मोटी निकाले थे नहीं, ऑलमोस्ट -36 के आसपास आया था, राइट, मोटा मोटी। तो देखिए कितना कार्बन इसमें है और कितना पाई बॉन्ड है, 3, और इसमें देखिए कितना कार्बन है, 6, एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है सर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट, सब एक दूसरे के साथ रेजोनेंस रिलेटेड है। यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, बट एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट, देखिए इसका तो हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं, बट न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे निकाल कर इसमें रेजोनेंस एनर्जी ऑलमोस्ट -5 किलो कैलोरी पर मोल रहता है। ओके स्टूडेंट, तो अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर करेंगे तो दोनों, यहाँ देखिए आपने क्या ऑब्जर्व किया कि सर दोनों जगह 6 कार्बन है और 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ भी 6 कार्बन 3 पाई बॉन्ड, वहाँ भी 6 कार्बन 3 पाई बॉन्ड, बट इसका रेजोनेंस एनर्जी का मैग्नीट्यूड इसके रेस्पेक्ट में ऑलमोस्ट 7 टाइम ज़्यादा है, राइट, ऑलमोस्ट इसमें 7 टाइम्स ज़्यादा है। इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, बहुत ज़्यादा, कम से कम बोल सकते हैं ना 7 टाइम ज़्यादा हो रहा है, राइट। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हालांकि नो वन गोइंग टू आस्क क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि एक्चुअल में इसमें क्या हो रहा होगा, ऐसा क्या वजह है कि इसमें इतना ज़्यादा हो रहा है, इसमें कम हो गया। तो रेजोनेंस में स्टूडेंट एक्चुअली होता क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है नहीं, अगर ध्यान से पता होगा तो मैं इसको दिखाया था रेजोनेंस का कंडीशन में, राइट। चलिए यहाँ देखिए, दिस प्योर ऑर्बिटल ओवरलैप विथ ओनली वन ऑर्बिटल, ओनली वन साइड, ये दोनों तरफ से ओवरलैप कर रहा है या सिर्फ इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, व्हाट अबाउट दिस वन, दिस ऑर्बिटल ओवरलैप, दिस ऑर्बिटल ऑल्सो ओवरलैप फ्रॉम ओनली वन साइड नॉट फ्रॉम बोथ साइड, इसके बगल में कोई है नहीं है। बट अगर बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए बेंजीन में जो पाई बॉन्ड बनेगा ऐसे बनेगा ना, इसका जो
प्योर प्योर ऑर्बिटल रहेगा, ऐसे रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, राइट। इसी को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे तो ऐसे तो है नहीं कि ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये जो प्योर ऑर्बिटल दिखा रहे हैं वो व्हाइट बोर्ड में है या उसके परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर है। बोलिए। और रेजोनेंस में एक्चुअली होता ये है ना, यहाँ देखिए कि ऐसे प्योर और वाइटल रहता है एक प्लेन में, कभी इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, कभी इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। मैं कंडीशन पढ़ाया था, ये सेकंड कंडीशन था ओवरलैपिंग का, रेजोनेंस का, राइट। तो मान लेते हैं बीच वाला है तो इधर से भी ओवरलैप करेगा, इधर से भी ओवरलैप करेगा, राइट। तो एक्चुअल में इन केस ऑफ बेंजीन दिस प्योर प्योर वाइटल कैन ओवरलैप विथ ओनली वन साइड या कैन ओवरलैप फ्रॉम बोथ साइड, इधर भी ओवरलैप करेगा और इसके साथ भी ओवरलैप करेगा, राइट। व्हाट अबाउट दिस प्योर प्योर वाइटल? सर सेम बात, इसका भी चांस दोनों तरफ है, इधर भी ओवरलैप कर सकता है और इधर भी ओवरलैप कर सकता है, राइट। व्हाट अबाउट दिस वन? सर दोनों तरफ से ओवरलैप कर सकता है। तो एक्चुअल में बेंजीन में इस प्योर प्योर वाइटल कैन ओवरलैप फ्रॉम बोथ साइड, इधर भी और इधर भी। बट इन केस ऑफ दिस एटलीस्ट इन दोनों के बारे में तो आप बोल ही सकते हैं कि सर ए और ए दोनों तरफ से ओवरलैप नहीं करेगा, राइट। इसका मतलब यहां पे अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग कम हो रहा है। रेजोनेंस के डेप्थ में तो बात वही था ना, ओवरलैपिंग, लैटरल ओवरलैपिंग। रेजोनेंस में जो हम लोग एरो ऐसे एरो दिखाते हैं तो एरो इंपॉर्टेंट ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था या ओवरलैपिंग ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था? ओवरलैपिंग, राइट। इसका मतलब है कि यहां पे लैटरल ओवरलैपिंग ज्यादा हो रहा है, यहां पे लैटरल ओवरलैपिंग कम हो रहा है, राइट। तो चलिए इस केस में लिखिए, इन केस ऑफ बेंजीन each pure orbital, in case of benzene each pure orbital overlap from both side। अच्छा स्टूडेंट, आप डीके सीन का जब रेजोनेंस का प्रॉब्लम बना रहे हैं तो आपको तो ये तो लग रहा होगा कि बिल्कुल एक स्मूथली क्वेश्चन बन रहा है, मतलब हम लोग का थ्योरी मोटा मोटी कंप्लीट है। मतलब इतना डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जिस टाइम पढ़ाते रहते हैं तो उस टाइम पता नहीं चलता कि एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट का कैसे एप्लीकेशन होगा, बट आप बुक को फॉलो कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ओके। और डीके सीन बना ले, डाउट तो रहेगा, मैंने कहाँ पे डिनाई किया कि डाउट नहीं रहेगा, डाउट तो रहेगा ना। उसमें कम से कम 183 प्रॉब्लम है, उसमें कम से कम 80 प्रॉब्लम का में डाउट रहेगा। आई एग्री, मैं सारा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करूंगा, बट बाकी तो बन रहा है ना। हर प्रॉब्लम में डाउट है या कुछ प्रॉब्लम में डाउट है? हो गया। और डीके सीन बना लिए तो आईआईटी क्वेश्चन बैंक तो बच्चा टाइप लगेगा। किसमें? दोनों होता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। कोई लोन पेयर जाएगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा, और कहीं का पाई बॉन्ड उठकर जाएगा तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, राइट। इसलिए मैंने क्या लिखवाया है, मैंने क्या लिखवाया क्या कि रेजोनेंस के कारण ऑलवेज डबल बॉन्ड बनेगा। मैंने बोला रेजोनेंस मॉडिफाई द बॉन्ड, राइट। रेजोनेंस मॉडिफाई द बॉन्ड लेंथ, इट इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, राइट। कहीं का इंक्रीज करता है एट द कॉस्ट ऑफ कहीं का डिक्रीज करता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हर जगह का इंक्रीज कर देगा या हर जगह का डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहां पे आते हैं, तो इसमें क्या लिखे, इन केस ऑफ बेंजीन इज प्योर ऑर्बिटल कैन ओवरलैप फ्रॉम बोथ साइड, बट इन केस ऑफ दिस कंपाउंड, ऐसे एरो देख के लिख लीजिएगा, इन केस ऑफ दिस कंपाउंड दिस टू ऑर्बिटल, इन दिस कंपाउंड, यहां देखिए इसको एरो देख के दिखा दीजिए, इन दिस कंपाउंड दिस टू ऑर्बिटल ओवरलैप फ्रॉम ओनली वन साइड, ओवरलैप फ्रॉम ओनली वन साइड, ओके। इसका मतलब यहां पे क्लियरली इंडिकेट हो गया कि यहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है और यहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है। देखिए रेजोनेंस एनर्जी में यस, अब जो है साइन
अपार्ट फ्रॉम डीके सीन एक असाइनमेंट भी दिया हुआ है, उसमें कुछ आंसर रॉन्ग रहेगा तो आप अपना बना के रेडी रहिए, सारा मैं करेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ओके, यहाँ देखिए रेजोनेंस एनर्जी में साइन निगेटिव रहेगा और निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, राइट। बट ओवरऑल कौन सा, ओवरऑल ऐसा नहीं कि एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरे में जा रहे हैं तो ऑलवेज रिलीज करेगा, ओवरऑल हम लोग देखते हैं। इसका रेजोनेंस एनर्जी का रेजोनेंस एनर्जी कितना अमाउंट में हुआ उसका कंपेयर, आप नोटबुक को सब लोग ध्यान से पढ़ा करना। रेजोनेंस एनर्जी आप कंपेयर करते हैं तो उसका कंपेयर करते हैं मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच का गैप, राइट। अब यहां पे लिखिए कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी। कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी, फर्स्ट कंडीशन, रिंग शुड बी साइक्लिक। रिंग क्या होना चाहिए, शुड बी, ओ सॉरी ओ मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक। चलिए, एंड साइकिल शुड बी प्लेनार। तो जो स्टूडेंट मुझे ये बताया कि सर रिंग तो साइक्लिक क्यों होता है, वो बताएंगे कि मैंने ये बात क्यों लिखा, साइकिल शुड बी प्लेनार। ये रेजोनेंस का सेकंड कंडीशन है। वेरी गुड, अगर साइकिल को प्लेनार नहीं रहेगा, रिंग मेरा जिस एटम से रिंग बना है वो एटम अगर सेम प्लेन में नहीं रहेगा तो जो भी प्योर ऑर्बिटल है वो सेम प्लेन में नहीं रह पाएगा, राइट। तो लैटरल ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा, मतलब रेजोनेंस नहीं इफेक्टिव हो पाएगा, राइट। दिस इज द वजह कि मैंने क्या बोला, रिंग शुड बी प्लेनार, एग्री। एंड थर्ड कंडीशन है रिंग कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। और एक मिनट, समटाइम्स एरोमेटिक सिस्टम डेवलप करने के लिए अगर पाई इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाता है तो उसमें हम लोग लोन पेयर को भी इंक्लूड करते हैं। दैट्स वाई इस डिफिनेशन को एक्सटेंड कर रहा हूं, रिंग कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन एज वेल एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन and non-bonding electron. What is the meaning of non-bonding electron? Lone pair. लेकिन हम लोग किसी से उधार लोन कब लेते हैं, जब हम लोग के पास पैसा कमती पड़ता है, राइट। शौक से बहुत कम लोग लेते हैं। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन देखेंगे, राइट। अच्छा, इसमें जब मैं बेंजीन का एग्जांपल ले रहा था स्टूडेंट, तो उसमें बताया था कि इज प्योर ऑर्बिटल ओवरलैप फ्रॉम बोथ साइड, राइट। इसका मतलब है कि फोर्थ कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अच्छा, थर्ड कंडीशन का नाम है, एक कौन सा रूल है, थर्ड कंडीशन जो लिखे हैं लिख लीजिए, दिस कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज, कौन सा रूल, हकल रूल, ठीक है। हो गया ना। फोर्थ कंडीशन, ऑल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, all 4n+2 pi electron must involve cyclic delocalization. All 4n+2 pi electron must involve in cyclic delocalization.
चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, मैं आ रहा हूँ, एक एक पॉइंट पे आ रहे हैं। सबसे पहले बताइए 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन में n क्या है? ये मैं स्कूल के एग्जाम के लिए पढ़ाया था। ये है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, राइट। कौन सा वैल्यू? पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। इसका मतलब n का वैल्यू क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, राइट। नहीं तो इंक्लूडिंग जीरो लिख लीजिए, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू इंक्लूडिंग जीरो, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू इंक्लूडिंग जीरो। अब तो ठीक है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन स्टूडेंट ऐसे आ जाएगा, ठीक है। कि क्वेश्चन मान लेते हैं कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 30 दे दिया। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना? 30। तब पूछा जाएगा टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 30 होते हुए कोई भी साइक्लिक सिस्टम कैन बी एरोमेटिक, मस्ट नहीं बोल रहे, कैन बी हो सकता है या नहीं। अगर सब कुछ बाकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया जाए तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 30 रहेगा, तो एक एरोमेटिक सिस्टम हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो एक क्वेश्चन जो भी पूछ रहा होगा उसको इस कंडीशन से मतलब होगा, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 4n + 2 इक्वल टू क्या कर देंगे, 30। देन 4n इक्वल टू व्हाट, 28, n इक्वल टू 7। इंटीग्रल वैल्यू है, मस्ट नहीं बोलेंगे, बट इट कैन बी एरोमेटिक, राइट। समझ रहे, मैं इस क्वेश्चन एग्जांपल को लेकर क्या सिखाने की कोशिश किया। मतलब ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा, इफ टोटल पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 30 एंड ऑल कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी आर सेटिस्फाइड, देन दिस सिस्टम कैन बी एरोमेटिक, ट्रू और फॉल्स। तो 4n + 2 इक्वल टू 30 कर देंगे, n इक्वल टू पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू मिल गया, मतलब सही है, राइट। इसमें क्वेश्चन फ्रेम करना तो ऐसे कर लीजिए, अगर इसको क्वेश्चन ही बनाना है तो इफ टोटल पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 30 एंड इट सेटिस्फाई एंड इफ it satisfy all condition of aromaticity, then this system can be aromatic। ऑप्शन लिखिए ट्रू और फॉल्स, चेक करके बताइए ट्रू है या फॉल्स है। नहीं, इस कंडीशन को छोड़कर बाकी इस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे काउंट करते हैं, क्वेश्चन पूछने वाला का थीम को समझिए। क्वेश्चन जो फ्रेम किया है तो हम लोग एरोमेटिसिटी का 4 कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसका मतलब इस कंडीशन को सिर्फ चेक करना है, बाकी के लिए मैंने बोला कि बाकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। ये 4n + 2 यहाँ पे सवाल जिनका भी एक क्वेश्चन था, एरोमेटिसिटी का यही एक कंडीशन है या इसके अलावा भी 3 कंडीशन और है? इज इट कंपलसरी कि सिर्फ हाकल रूल सेटिस्फाई करेगा तो एरोमेटिक हो जाएगा? चारों कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ेगा, राइट। तो मेरा क्वेश्चन था कि ऑल रेस्ट कंडीशन आर सेटिस्फाई एक्सेप्ट हाकल रूल, और इफ टोटल पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 30 देन दिस सिस्टम कैन बी एरोमेटिक। यह मेरा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, या मैंने पूछा ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो बस इस क्वेश्चन का मेन थीम जो क्वेश्चन सेट कर रहा होगा, एक्चुअली मेरे टाइम पे ऐसा एक ऑब्जेक्टिव आया था तो उसी टाइम से मैं क्लास में लेते रहता हूँ। हाँ, तो 4n + 2 इक्वल टू 30, देन 4n इक्वल टू 28, देन n इक्वल टू 7, इंटीग्रल वैल्यू आ गया, राइट। अब मान लेते हैं कि इसी क्वेश्चन में ऐसा रहता, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, लेट अस सपोज
20, अब तब पूछते होगा। तो 4n + 2 = 20, देन n इक्वल कितना 4.5, 4.5 ही है ना। इसका मतलब ए इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, इसका मतलब सारा कंडीशन सेटिस्फाई होते हुए अगर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 20 है तो सिस्टम एरोमेटिक नहीं होगा, राइट। हो गया। हाँ, एक इनका क्वेश्चन है। ओके गौरव, देखिए एक्चुअल में इस पे 2 साइंटिस्ट काम कर रहे थे और इस बात के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला है, इस बात को इन्वेंट करने के लिए, ठीक है। ये रूल बनाना उनके नाम ऑनर में, हकल रूल। इससे पहले काम कर रहे थे इस पे केकुले, जिन्होंने सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। और वो इस बात पे मतलब मैंने पहला जो एग्जाम्पल लिया था कि अल्कीन और बेंजीन का रिएक्शन करने का तरीका सेम नहीं होता, इवन इफ बोथ हैव सी डबल बॉन्ड सी, राइट। तो एक्चुअल में उन्होंने इस पर इतना ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर दिया कि ये अपने उनके बायोग्राफी में ये बात लिखा हुआ है, शायद मैं आपको सुनाया भी होगा कि उन्होंने काम करते करते उनको एक्चुअल में पता ही नहीं चल रहा था कि इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें बेंजीन का। तो सो रहे थे तो एक दिन उनको ड्रीम में आया कि हाँ एक ब्लैक कोबरा अपने टेल को अपने माउथ में लिए हुए है। तो वहाँ से उन्होंने साइक्लिक का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, उस पर सेट किया। उसके बाद एरोमेटिक सिस्टम का क्या क्या कंडीशन होता है इस पर हैकल ने भी काम किया, राइट। इनिशियली एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको मिलेगा, केकुले ने जो इनिशियली सोचा वो ऐसा एरो का यूज़ किया, ठीक है। एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा डिकेशन में। बाद में हैकल ने इसको करेक्ट किया, राइट। ठीक है, एक स्ट्रक्चर किसके लिए होता है, इक्विलिब्रियम के लिए। इक्विलिब्रियम का दोनों तरफ क्या होता है, रियल कंपाउंड। बट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल कॉन्सेप्ट है या इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। तो एक्चुअली उन्होंने सारा एक डेवलप किया और उसके बाद बताया कि एक कंडीशन होना चाहिए एरोमेटिक सिस्टम होने के लिए, 4 कंडीशन होना चाहिए। उसमें एक कंडीशन क्या था कि रिंग मॉलिक्यूल को साइक्लिक होना पड़ेगा, फिर साइकिल क्या होना पड़ेगा, प्लेनार, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रेजोनेंस होना है। और प्लस उस एरोमेटिक सिस्टम को होने के लिए एक सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, तभी वो सिस्टम डेवलप होगा एरोमेटिसिटी का, जिसका नंबर उन्होंने बताया 4n + 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो आज के बाद इसको मतलब वो तो उनका वर्क किया हुआ है, एरोमेटिसिटी के लिए इतना ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम लोग इस बात को रट जाएंगे, ठीक है। चलिए यहां तक तो क्लियर। अब देखिए, अब एक बार देख लेते हैं कितना कितना इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक सिस्टम में हो सकता है। ये मैं टोटल इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, इसमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा, नॉन बॉन्डिंग रहेगा, दोनों को मिलाकर मैं बोल रहा हूँ। 4n + 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। इसमें कौन कौन सा, पाई इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डिंग, दोनों को मिलाकर। ओके स्टूडेंट, तो अगर n का वैल्यू 0 तो कितना 2, इसका यस इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भी रहेगा तब भी वो सिस्टम एरोमेटिक हो सकता है, एग्री। n का वैल्यू 1 6, n का वैल्यू 2 कितना, n का वैल्यू 3 कितना 14, n का वैल्यू 4 हाउ मच, n का वैल्यू 5 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 2 रहेगा, 6 रहेगा, 10 रहेगा, 14 रहेगा, 18 रहेगा, 22 रहेगा एंड सो ऑन। इसको रट्टा नहीं मारना है, तो यहां से ही पता चल रहा है, राइट। तो इन सब इलेक्ट्रॉन रिंग में इतना इलेक्ट्रॉन रहेगा तो सिस्टम एरोमेटिक हो सकता है, मस्ट नहीं बोलेंगे, कैन भी, क्योंकि और भी कंडीशन इसके साथ है, राइट। ठीक है ना। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है।
सबसे पहले तो आप लोग को ये लिखना चाहिए, यहाँ देखिए एरोमेटिक सिस्टम क्या 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 हो सकता है। एरोमेटिक सिस्टम न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। कैसा? एरोमेटिक सिस्टम एरोमेटिक सिस्टम कटायन भी हो सकता है। क्या हो सकता है स्टूडेंट? कटायन। एरोमेटिक सिस्टम अनायन भी हो सकता है। ठीक है, एरोमेटिक सिस्टम होमोसाइक्लिक भी हो सकता है। व्हाट द मीनिंग ऑफ होमोसाइक्लिक? सेम एटम से बना रहेगा। एरोमेटिक सिस्टम हेट्रोसाइक्लिक, लिखते जाइएगा, हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकता है। राइट, एरोमेटिक सिस्टम मोनोसाइक्लिक भी हो सकता है और एरोमेटिक सिस्टम पॉलीसाइक्लिक भी हो सकता है। एक एग्जांपल पॉलीसाइक्लिक बताइए तो, नैफ्थलीन। राइट, इसका मतलब इतना सारा सिचुएशन एरोमेटिक सिस्टम में हम लोग को मिलते रहेगा। कौन कौन सा? न्यूट्रल हो सकता है, कटायन हो सकता है, अनायन हो सकता है, होमोसाइक्लिक। इसका मतलब जब कटायन रहेगा तो उसको बोलेंगे एरोमेटिक कटायन। यहाँ देखिए, तब क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कटायन। अनायन रहेगा तो क्या बोलेंगे? एरोमेटिक अनायन। एग्री? चलिए, देखिए ए सिस्टम एरोमेटिक सिस्टम हो सकता है। क्यों? पहला बात तो रिंग है, रिंग पहला बात है, रिंग है। दूसरा प्लेनार है। कौन प्लेनार है? जिससे रिंग बना हुआ है। थर्ड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। राइट, एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर ये रिंग में घूम रहा है, रिंग में घूमना पड़ेगा ऐसे। राइट, इसका मतलब है कि दिस सिस्टम सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी। राइट, तो इसको हम लोग एरोमेटिक सिस्टम में काउंट करेंगे। ठीक है, एग्री? चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए एरोमेटिसिटी का पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया या नहीं किया? व्हाट अबाउट सेकंड कंडीशन? नहीं, मेरा स्टेटमेंट को आप ठीक से पढ़े ही नहीं। नीलांजन, सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। साइकिल शुड बी प्लेनार। साइकिल जिस एटम से बना है उसको प्लेन में होना चाहिए। साइकिल जिससे नहीं बना है वो प्लेन में रहे या नहीं रहे, डजंट मैटर। राइट, तो इस कार्बन कार्बन sp2 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 और कोई भी एटम sp2 से डायरेक्टली अटैच रहेगा, उसको उसी प्लेन में रहना पड़ेगा। राइट, समझे? इसका मुझे हाइड्रोजन से मतलब नहीं था। साइकिल जिस एटम से बना है उसको प्लेन में रहना है। दैट्स व्हाई सेकंड कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है। राइट, व्हाट अबाउट हैकल रूल? 2 2 4 2 6। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब कुछ होते हुए भी क्या ये साइकिल में घूम रहा है? रेजोनेंस तो हो रहा है बट साइकिल में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहां से यहां तक हो रहा है। राइट, ऐसे नहीं घूम रहा है। बट एरोमेटिक होने के लिए क्या चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिंग में रिवॉल्व करना पड़ेगा। राइट, साइक्लिक लिखे हैं, डिकोलोकलाइजेशन। एग्री? दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज व्हाट? दिस सिस्टम इज नॉन नहीं बोलना है, अभी लिखिए नॉट। बाद में बताएंगे कि नॉन क्यों बच रहे हैं। दिस सिस्टम इज नॉट एरोमेटिक अकॉर्डिंग टू विच कंडीशन? फोर्थ कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है,
बिकॉज में क्या लिखिएगा, बिकॉज 4m+2 इलेक्ट्रॉन डज नॉट इन्वॉल्व इन साइक्लिक डिलोकलाइजेशन। एग्री, एक लाइन लिख लीजिए आप लोग, करेक्ट। किसी को इसमें डाउट? यहां देखिए स्टूडेंट, ये सिस्टम एरोमेटिक है या नहीं है? नहीं सर ये तो सबसे बड़ा कंडीशन जो था, रेजोनेंस इज द मदर ऑफ एरोमेटिसिटी, यहाँ तो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, बाकी बात तो छोड़ ही दीजिए, राइट। इसका मतलब इट इज नॉट एरोमेटिक। एग्री? बाकी लेकिन कंडीशन को सर्टिफाई किया था, कौन कौन सा कंडीशन? रिंग था, प्लेनार भी था, 4n+2 भी था, लास्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, राइट। यहां देखें, ए एरोमेटिक है या नहीं है? फर्स्ट कंडीशन, एक मिनट, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। व्हाट अबाउट सेकंड कंडीशन? सेटिस्फाई। व्हाट अबाउट थर्ड कंडीशन? सेटिस्फाई। एंड व्हाट अबाउट अभिज्ञान फोर्थ कंडीशन? इसी दिन के लिए आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाए थे, याद है? एग्री? तो अब जब हम लोग यहां देखिएगा, इस सिस्टम को जब इसके साथ कंपेयर करते हैं, सिस्टम ए को, आप लोग को नजर आ रहा है बोर्ड? सिस्टम ए को अगर बी के साथ कंपेयर करते हैं तो बी एरोमेटिक नहीं है बट ए एरोमेटिक हो गया। किसके आने की वजह से? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी? ओके, इसका मतलब दिस ए पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इस पाई इलेक्ट्रॉन घूम पाया पूरा रिंग में, राइट। इसका मतलब आज के बाद इफ यहाँ एक मिनट रुकना है, आज के बाद इफ एनी पॉजिटिव चार्ज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, वैसा कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो एक्चुअल में एरोमेटिसिटी जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, उसको बोलेंगे एरोमेटिक कटायन। आज के बाद कैसा कटायन? एरोमेटिक कटायन। एग्री? आप लोग समझे मैंने क्या बोला? तो इसके नीचे एरो देख लिखिए नोट करके, इफ एनी पॉजिटिव चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, इफ एनी पॉजिटिव चार्ज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, then it is called aromatic cation. Then it is called aromatic cation. और यहां देखना है, कोई भी एरोमेटिक कटायन, यहां देखिए एरोमेटिक कटायन अगर रिस्पॉन्सिबल रहेगा डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस, तो उसको जनरली हम लोग ऐसे भी दिखा देते हैं, ठीक है। उस पॉजिटिव चार्ज के वजह से पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? रिंग में घूम रहा है। उसको दिखाने का एक तरीका ऐसे भी है, ऐसे दिखाते हैं स्टूडेंट। ओके, क्लियर? इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आकर कंजुगेशन बना पाया रिंग में घूमने के लिए।
नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में है या नहीं है। If positive charge conjugated with pi bond, then flow from pi bond to positive charge, right? सेकेंड क्वेश्चन, इस सिस्टम को एरोमेटिक कटायन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। क्यों? तो बोलना है कि वेरी गुड, इसका मतलब यहाँ पे दिस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इस पॉजिटिव चार्ज को एरोमेटिक कटायन नहीं बोलेंगे, बिकॉज इसके हेल्प से एरोमेटिक नहीं है। विदाउट हेल्प ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, ये पहले से एरोमेटिक है, राइट। रिंग इज ऑलरेडी एरोमेटिक विदाउट हेल्प ऑफ पॉजिटिव, राइट। पॉजिटिव चार्ज इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिसिटी ऑफ दिस रिंग। वैसा पॉजिटिव चार्ज जिसके वजह से रिंग में डीलोकलाइजेशन हुआ, उसको हम लोग एरोमेटिक कटायन बोलेंगे। यहाँ पे सिस्टम रिंग ऑलरेडी एरोमेटिक था विदाउट हेल्प ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, दैट्स वाई इस कटायन को हम लोग एरोमेटिक कटायन नहीं काउंट करेंगे। एरोमेटिक कटायन बोलेंगे या नॉन एरोमेटिक कटायन बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक कटायन बोलेंगे, राइट। नहीं, यहाँ पे नहीं, कुछ देर के लिए कर रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस तो किसी सिस्टम को स्टेबलाइज ही करता है ना। एक्चुअली हम लोग ये देख रहे हैं, बट इसका तो रेजोनेंस हाइब्रिड देखना पड़ेगा, राइट। बाहर जा रहा है लेकिन परमानेंटली तो बाहर नहीं जा रहा है। रेजोनेंस हाइब्रिड में देखेंगे तो परमानेंटली बाहर नहीं गया है, राइट। मतलब यहाँ पे देखिए सिस्टम एरोमेटिक है, बट फॉर मोमेंट ये रेजोनेंस कर रहा है, बाहर जाकर फिर वापस अंदर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसको हम लोग दिस कटायन इज नॉट एरोमेटिक कटायन। ओके स्टूडेंट, एक्चुअली मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ कि हो सकता है कि कोई भी एरोमेटिक सिस्टम रहेगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो आप पॉजिटिव देकर कटायन बोल दीजिएगा, साथ में एरोमेटिक लगा दीजिएगा। तो एक कटायन है, कार्बोकटायन है, बट ये एरोमेटिक कटायन नहीं है, राइट। वैसा कार्बोकटायन, वैसा कटायन जिसके वजह से रिंग में क्या हुआ है, रिंग के एटम पे रिंग के कार्बन पे कटायन रहेगा, जिसके वजह से एरोमेटिसिटी क्रिएट होगा। अगर वो नहीं होता तो कंजुगेशन साइक्लिक डीलोकलाइजेशन नहीं होता, तो उस टाइप के सिचुएशन को हम लोग एरोमेटिक कटायन बोलेंगे, करेक्ट। देखिए ये सिस्टम एरोमेटिक है, कौन कौन सा कंडीशन से नहीं एरोमेटिक है? फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, सॉरी फर्स्ट और सेकंड को सेटिस्फाई किया, बट थर्ड और फोर्थ को सेटिस्फाई नहीं किया, राइट। फर्स्ट और सेकंड को सेटिस्फाई किया है, बट थर्ड एंड फोर्थ को सेटिस्फाई नहीं किया, राइट। नॉट एरोमेटिक, एग्री। यहां तक आ गए। नाउ व्हाट वन दिस वन, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाया होगा आप लोग को पक्का, राइट। हो सकता है या है? हाउ मेनी आर एस? अगर आप चाहेंगे तो खुद से ड्रॉ कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि रेजोनेंस में ही इसका ड्रॉ करवा चुका हूं, राइट। और इसमें 5 आर एस में हर कार्बन पे निगेटिव गया होगा, राइट। और कोई भी पाई बॉन्ड का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन का मतलब ये होता है कि वो पाई बॉन्ड हर बॉन्ड के बीच में जाएगा, नहीं समझे। ये पाई बॉन्ड यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, हर जगह रहना चाहिए, तभी वो पाई क्लाउड डीलोकलाइज हुआ, हर जगह पे डबल बॉन्ड बनते चला जाएगा, राइट, एटलीस्ट वन टाइम, एग्री। तो इसका जहाँ तक मुझे ख्याल है कि इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग को ये मिला था। क्या मुझे यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट है या आप लोग समझ पा रहे हैं?
इसका मतलब जब कंपेयर ए का कंपेयर अगर बी के साथ करेंगे तो बी होते ही किसके वजह से पूरा रिंग में रिजोनेंस होना शुरू हो गया? नाइन की वजह से। ये फिर 4n+2 को भी सेटिस्फाई किया। 4n+2 को कैसे सेटिस्फाई किया? 2 2 4 दो छः। 2 6। ये पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है बट नॉन बॉन्डिंग है, यस सर। दैट्स वाई सिर्फ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन बोलना सही रहेगा या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस नॉन बॉन्डिंग, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, राइट? इसी को हम लोग ऐसे भी दिखा देते हैं, एग्री? इसका मतलब दिस सिस्टम इज एरोमेटिक सिस्टम, इज सेटिस्फाई ऑल कंडीशन। लेकिन किसकी वजह से एरोमेटिक हुआ? अनायन की वजह से। तो दो अनायन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी इज कॉल्ड एरोमेटिक अनायन, राइट? नीचे नोट करके एक लाइन लिखिए, दो अनायन which are responsible for generation of aromaticity, those anion which are responsible for generation of aromaticity are called aromatic anion. हो गया? यस सर। हाँ बोलिए। Just say something like this, right? तो ऐसा ही एग्जाम्पल तो एक यहाँ पे भी लिए थे। आप कौन शाहबाज बोल रहे हैं ना? यहाँ देखिए, इस टाइप का सिचुएशन में इसको हाइड कर दीजिएगा। अरे सोचिएगा अगर ये नहीं होता तो रिंग एरोमेटिक होता या नहीं होता? होता। इसका मतलब इसका विदाउट हेल्प ऑफ कार्बोकटायन, विदाउट हेल्प ऑफ दिस कटायन इट इज एरोमेटिक, राइट? इसका मतलब फिर इस कटायन को एरोमेटिक कटायन बोलने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? तो इसको क्या बोलिएगा? नॉन एरोमेटिक कटायन, राइट? क्या? यस, नेगेटिव चार्ज को नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं, लोन पेयर, राइट? वन हो गया ना? कैसे नहीं हुआ? अच्छा, इसके लिए राइट, एक इसका क्वेश्चन है बर्निल। हाँ रुद्रांगा, जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे देखना था? रिंग के अंदर देखना था। हम लोग एरोमेटिसिटी किसके अंदर देख रहे हैं? रिंग के बाहर या रिंग के अंदर? पूरे मॉलिक्यूल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का बात हम लोग कर रहे हैं या रिंग के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन? नॉट इन होल मॉलिक्यूल, राइट? इन द रिंग, करेक्ट? तो करेक्ट कर लीजिए स्टेटमेंट को। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो देखना है वो ओवरऑल मॉलिक्यूल में देखना है या रिंग के इलेक्ट्रॉन को देखना है? रिंग के अंदर। यस, अदरवाइज तो ये सेटिस्फाई नहीं करता, राइट? बट हम लोग को कहाँ देखना है? रिंग के अंदर। तो रिंग के अंदर सेटिस्फाई हो रहा है। यस सर। इसको हाइड कीजिए। क्या हाइड करने के बाद रिंग एरोमेटिक नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसका मतलब दिस रिंग इज एरोमेटिक विदाउट हेल्प ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, दिस अनायन, राइट? दैट्स व्हाई इज इट द एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक अनायन? नो सर। इट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन एरोमेटिक अनायन, एग्री? मैं आ रहा हूँ, पहले इसको लिख लेते हैं। साइक्लो दिस वन, ओके। जानबूझ के भी इसको नहीं ले रहा था।
पहला बात तो एक एरोमेटिक नहीं है। देखिए तो हैकेल रूल को सर्टिफाई किया। नो सर। अब यहाँ पे इसको काउंट में लेना है, रिंग के कार्बन पे इलेक्ट्रॉन है, राइट। इसको रिंग का इलेक्ट्रॉन मानना है। किसका मानना है? रिंग का इलेक्ट्रॉन। ये 4n+2 को सर्टिफाई किया क्या? 2 और 2 4 हो गया, तो 4n+2 इक्वल टू 4, देन 4n इक्वल टू 2, देन n इक्वल टू हाफ हो गया, राइट। इसलिए 4n+2 में 2 के बाद 6 आता है इलेक्ट्रॉन, तो ये एक सर्टिफाई नहीं कर रहा है। एग्री? इसलिए इसको हम लोग एरोमेटिक बोलेंगे। नो सर। घबराइए नहीं, इस चैप्टर को जब ख़त्म करेंगे मैं खुद की तरफ से बहुत सारा एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। मतलब उसके बाद आपको ऑलमोस्ट देखा हुआ टाइप का एग्जाम्पल नज़र आएगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए, मुझे इसमें डाउट है, ये एरोमेटिक है या नहीं है? है सर। फर्स्ट कंडीशन सर्टिफाई किया? यस सर। किया है। सेकंड कंडीशन? किया है। व्हाट अबाउट थर्ड कंडीशन? किया है सर। 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी लोग बोलते ही नहीं हैं। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन ये ऑलरेडी मैं ड्रॉ करवा चुका हूँ, अगर आपको याद होगा तो। यस सर। इसका RS ड्रॉ किए थे, याद है? ऐसे मुझे याद नहीं है, तो जितना देर में याद करेंगे उतना देर में ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ऐसे फ्रीक्वेंटली पेन चलना पड़ेगा नहीं। देखिए तो हर जगह पे पाई बॉन्ड गया है, डबल बॉन्ड बना है, यस सर। और हर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस, ये चारों डेल प्लस मिलके कितना प्लस? 2+। वेरी गुड। इसको ऐसे भी दिखाते हैं। ओके, इसका मतलब दिस कटायन आर व्हाट? एरोमेटिक कटायन। इसके वजह से एरोमेटिसिटी क्रिएट हुआ है, राइट। यस सर। एरोमेटिक कटायन। यहाँ तक समझ में आया अभिज्ञान? ओके, इसको हटाएं। यस सर। बीच वाला कैसे हुआ है एरोमेटिक? हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं है। हो गया सर। पॉजिटिव थे, सिंगल पॉजिटिव हो गया। किसी को थोड़ा भी डाउट रहता है, विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। ये एरोमेटिक है या नहीं है? क्यों नहीं है सर, आपका रूल फॉलो नहीं किया। कर रहा है कल को। फर्स्ट कंडीशन रिंग है, सेकेंड प्लेनार भी है, राइट। sp2 से डायरेक्टली अटैच है, sp2 डायरेक्टली अटैच है। थर्ड 4n+2 काउंट करेंगे, 1 निगेटिव का तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, 2, और रिंग में ही वो इलेक्ट्रॉन है, राइट। 2 2 4 2 6, राइट। लास्ट बस आप लोग को चेक करना है, जो कि आप लोग चेक नहीं करना चाहेंगे, बट फिर भी कर लीजिए। 4 स्ट्रक्चर मिलेगा, राइट। एक बार चेक करके देखना है। जितना देर में सोचेंगे उतना देर में ड्रॉ कर लेंगे, नहीं। आप लोग तो अब RS ड्रॉ करने में एकदम फ्रीक्वेंट रिदम आ गया होगा, या अभी भी पेन स्लो चलता है? हाँ, हाँ, ये सब मत रटा कीजिए। ऑब्जर्वेशन सही है, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड में। लेकिन ये बताइए कि अगर ऐसा आ गया तो क्या कीजिएगा, जिसमें OH आ गया। ये शुभांकर का है कॉन्सेप्ट।
नहीं वही बोल रहे हैं कि मतलब समझ गए। ये सब रिएक्शन में आएगा, ये जो मैं भी कर रहा हूँ यस सर, ये रिएक्शन का पार्ट है। ओके, अभी बस ये जानी कि एरोमेटिक होता है। हो गया, यस सर, हटाए। यस सर। आज क्लास कितने बजे तक है? देखिए आप लोग को मैं टॉर्चर नहीं करूंगा, जब तक आप लोग को अच्छा लगेगा तब तक क्लास करते रहिएगा, ठीक है। बीच में हम लोग टी ब्रेक लेंगे, ओके। हाँ, हाइकल रूल को सेटिस्फाई करता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस इज द मदर ऑफ रिमिडिसिटी, रिंग में घूमेगा ही नहीं, राइट। क्या लास्ट कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, फोर्थ कंडीशन? चलिए यहां देखिए, इसका क्या नाम है? जी, ये सिस्टम एरोमेटिक है या नहीं है? है सर। तो दिस सिस्टम इज एरोमेटिक विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर या विदाउट हेल्प ऑफ लोन पेयर? आपको याद है कि यहाँ पे एक 5 स्टार कॉन्सेप्ट दिए थे। दिस इज एग्जाम्पल जहाँ पे मैंने सिखाया था कि रिंग के अंदर अप टू 9 to 10 मेंबर रिंग तक कौन सा हार्बिसन नहीं होना चाहिए, एसपी, राइट। और वहाँ बताया था कि ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस करेगा तो दिस नाइट्रोजन बिकम्स एसपी, राइट। यस सर, इसका मतलब है कि और दूसरी बात, लोन पेयर का हेल्प कब लेंगे, जब मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन कमती पड़ेगा, राइट। हाइकल रूल में सबसे पहले तो था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कम रहेगा तब हम लोग दूसरा निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या लोन पेयर का हेल्प लेंगे, एग्री। यस सर, इसका मतलब पिरिडीन इज एरोमेटिक। अब यहां देखिए मोनोसाइक्लिक है, एक रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक भी है, राइट, यस सर, नाइट्रोजन भी है। और पिरिडीन इज एरोमेटिक विदाउट हेल्प ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। लिख लीजिए एक लाइन, इट सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी, राइट। Pyridine is aromatic without help of lone pair of nitrogen. ये क्या है? पायरोल, पायरोल एरोमेटिक है, देखिए तो क्या एरोमेटिसिटी कंडीशन सर्टिफाई किया है? डिटेल परफॉर्म, पायरोल इज एरोमेटिक 2, 2, 4, बट क्या विदाउट हेल्प ऑफ लोन पेयर एरोमेटिक है? नो सर, अब प्लस ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि साइकिल में पूरा घूम पाता है या नहीं पाता है। क्या इसका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे? फिर भी एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव है। मैं जनरली बताया था कि जहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव एडजस्टेंट का एटम पे रहेगा तो बॉन्ड बनाते हैं, बट यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? नहीं सर, पेंटावलेंट हो जाएगा। नहीं बनाएंगे, मेन वजह है पेंटावलेंट हो जाएगा, यस सर, और नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावलेंट, राइट। वेदांग, अब जितना भी रिवीजन, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे रिवीजन कीजिए। मतलब
अभी के टाइम पे अब एक काम कीजिए कि आप लोग अपने आप को सरेंडर कर दीजिएगा, सर मुझे 11th का कैसे रिवीजन करना है आप अपना बताते रहिए, मैं उसे काम कर लूँगा। ऐसे मेरे अकॉर्डिंग कोई चला तो मैं दिसंबर आते थे 2-2 बार रिवीजन करवा दूंगा एक चैप्टर का, बट टू बी वेरी डिसिप्लिन। मतलब अगर फर्स्ट टाइम में आपको अपना करियर, बहुत अच्छा करियर अगर बनाना है तो ये बहुत बढ़िया मौका मिला है कि स्कूल का प्रेशर नहीं है अभी आपके पास, राइट। या स्कूल का क्लास चल रहा है? हो गया ना? Yes, sir. कहाँ कहाँ पे निगेटिव आया है, बाद में रिएक्शन में हम लोग को काम में आएगा। Option पे है। हर कार्बन पे आया है नहीं, एक बार हाँ सर। जितना भी कार्बन है पायरोल में, हर कार्बन पे एटलीस्ट 1 टाइम निगेटिव आया है। दिखा दीजिए। तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। मतलब कंक्लूजन इज व्हाट, पायरोल इज एरोमेटिक विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, राइट। इसको हटाएं। इसका क्या नाम है? पुराना। एरोमेटिक है या नहीं है, देखा क्रॉस चेक कीजिए तो। है। यहां देखिए एरोमेटिक है या नहीं है। है सर। आप में से एनीवन जिनको लग रहा है कि सर एरोमेटिक नहीं है, हैकल रूट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो एक्चुअल में कुछ नहीं, कुछ स्टूडेंट को एक डाउट शायद दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो 2 लोन पेयर है, तो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, राइट। बट रेजोनेंस में, एक बार में एक मिनट। रेजोनेंस में किसी भी एटम से 2 एरो जाता है क्या? नो सर। तो यहाँ पे इसके रेजोनेंस में इसके पास 2 लोन पेयर है, बट रेजोनेंस में 2 लोन पेयर जाएगा या एक ही जाएगा? एक ही जाएगा। आप प्लस दूसरी बात, मेरे पास कितना पैसा है उस वो आपका लुकआउट नहीं है, आपको क्या रिक्वायरमेंट है वो आपका लुक, राइट। यस सर। इसके पास बहुत सारा लोन पेयर है, मुझे एरोमेटिसिटी क्रिएट करने के लिए कितना चाहिए था? पहला बात तो कि 2 एरो होगा नहीं, दूसरी बात एरोमेट हाकल रूल को सेटिस्फाई करने के लिए इसका कितना लोन पेयर का रिक्वायरमेंट है? एक ही ना। तो 2 2 4 2 6, इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूरान इज एरोमेटिक सिस्टम एंड हाउ मेनी लोन पेयर इन्वॉल्व इन एरोमेटिक सिक्सटेट? वन। 1 लोन पेयर, राइट। नोट करके लिख लीजिए, फ्यूरान इज एरोमेटिक सिस्टम and one of the lone pair of oxygen involved in aromatic sextet. हाँ, सिक्स मतलब सिक्सटेट कहने का मतलब 6, बट इज इट कंपलसरी कि एरोमेटिसिटी में ऑलवेज 6 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा? नो सर। यहाँ पे 6 है इसलिए मैंने एरोमेटिक सिक्सटेट बोल दिया, ठीक है। फ्यूरान इज एरोमेटिक सिस्टम एंड वन ऑफ द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, बस इतना ही लिख दीजिए, इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी।
देखिए मैंने यहाँ पे कितना टर्म लिखा, अब एक नया बात, ठीक है। एक हो गया एरोमेटिक सिस्टम, जब बोलिए व्हाट द मीनिंग ऑफ, मतलब जनरल, एक मिनट यहाँ देखना है, ऐसा नहीं लगता कि एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का मोटा मोटी सेंस एक ही निकलता है कि एरोमेटिक नहीं है? Yes, sir. मोटा मोटी तो थोड़ा सा सेंस तो निकलता है, एंटी एरोमेटिक मतलब एरोमेटिक नहीं है, राइट? नॉन एरोमेटिक मतलब एरोमेटिक नहीं है। Yes, sir. लेकिन आप सारा माहौल ही गड़बड़ कर देते हैं। मतलब एक बात तो निकलता है कि एरोमेटिक नहीं है, इन दोनों में एक बात तो कॉमन है कि एरोमेटिक, लेट अस अज्यूम, क्यों एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी का उल्टा एरोमेटिक नहीं है, राइट? मान लीजिए, इसका मतलब ही क्या, एरोमेटिक नहीं है, बट इन दोनों में आसमान ज़मीन का डिफरेंस है। दोनों का एक बात कॉमन है कि एरोमेटिक नहीं है, दोनों का एक बात कॉमन है कि एरोमेटिक नहीं है, बट एंटी एरोमेटिक सिस्टम में सम ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कहाँ प्रेजेंट रहता है? एंटी, दैट्स वाई यहाँ पे टर्म एंटी, एंटी का यहाँ पे टर्म का मीनिंग था, एंटी का टर्म का मीनिंग यहाँ पे क्या था कि सम ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वेयर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके स्टूडेंट, तो यह एरोमेटिक सिस्टम का तो हम लोग कंडीशन देख लिए, कितना कंडीशन था? 4 था ना? कौन कौन सा? रिंग होना चाहिए, प्लेनार होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइक्लिक कंजुगेशन होना चाहिए, साइक्लिक कंजुगेशन, डिलोकलाइजेशन। तो देखिए एक्चुअल में हैकल ने 2 फार्मूला दिया था, अब एक मिनट रुक जाना है। हैकल ने उस टाइम पे 2 फार्मूला दिया था, एक एरोमेटिक सिस्टम के लिए 4n+2 और एक एंटी एरोमेटिक सिस्टम के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन, एग्री? तो एंटी एरोमेटिक के लिए लिखिए एरो देकर, इट सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी, इट सेटिस्फाई, और पहला पॉइंट बनाइएगा, इट सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी एक्सेप्ट, इट सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी एक्सेप्ट इन एंटी एरोमेटिक सिस्टम टोटल पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शुड बी, यहां देख लीजिए, बट यहाँ देखिएगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ और रिंग, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये रिंग के अंदर का बात कर रहा हूँ, कहाँ का अंदर का? टोटल मॉलिक्यूल में, या रिंग का बात कर रहे हैं? रिंग का बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल में एंटी एरोमेटिक सिस्टम के लिए पहला पॉइंट था, एंटी एरोमेटिक सिस्टम में मैंने क्या लिखवाया, ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा एक्सेप्ट यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 4n पाई, या पाई इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग, मतलब कौन कौन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? इसका मतलब, एक मिनट, एंटी एरोमेटिक सिस्टम के लिए रिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रिंग होना चाहिए। दूसरा प्लेनार भी होना चाहिए, राइट? अब फोर्थ साइक्लिक कंजुगेशन भी दिखना पड़ेगा, क्या दिखना पड़ेगा? साइक्लिक कंजु, अब यहाँ पे देखिए मैं बातों को थोड़ा टर्न करके बोल रहा हूँ, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन नहीं बोला हूँ, सिर्फ कंजुगेशन। क्या बोले हैं? साइक्लिक कंजुगेशन भी होना पड़ेगा। इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज कंजुगेशन रहेगा तो रेजोनेंस होगा ही? समटाइम्स ऐसा रहता है कि कंजुगेशन दिखाई पड़ता है लेकिन रेजोनेंस नहीं होता है, फॉर एग्जांपल हो सकता है उसका कोप्लेनिटी लॉस हो जाए। तो ये पहला पॉइंट था, ठीक है, और उस फर्स्ट पॉइंट में ही सारा पॉइंट आ गया। इसका मतलब एंटी एरोमेटिक सिस्टम सारा एरोमेटिसिटी के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा एक्सेप्ट इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होना पड़ेगा? 4n इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा, चाहे वो पाई हो या नॉन बॉन्डिंग को मिलाकर हो, एग्री? A second point, in anti-aromatic system, some of the pi electron present in anti-bonding molecular orbital,
इन एंटी एरोमेटिक सिस्टम सम ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन present in anti-bonding molecular orbital. Some of the pi electron present in where? Anti-bonding molecular orbital, right? मैंने all pi electron को बोला या some of the pi electron? Some of the pi electron. तो स्टूडेंट सिंपल सा लॉजिक है कि कुछ पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में रहेगा और कुछ एंटी बॉन्डिंग में रहेगा। एक मिनट, कुछ बॉन्डिंग में और कुछ एंटी बॉन्डिंग में, तो क्या बॉन्डिंग वाले का एंटी बॉन्डिंग वाले के साथ ओवरलैपिंग होगा? No sir. इसका मतलब है कि एंटी एरोमेटिक सिस्टम में रेजोनेंस ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो होता है। क्या होता है? ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो। लुक्स लाइक इन कंजुगेशन बट इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ओके, तो उसमें कॉमा देखे, लाइन को आगे बढ़ाइए। इन एंटी एरोमेटिक सिस्टम process of resonance almost tending to zero. Process of resonance is almost tending to zero. Process of resonance almost zero. अब देखिए स्टूडेंट, जब से मैं आपको रेजोनेंस पढ़ा रहा हूं, यहां देखिए, यहां देखिए, अब कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एटलीस्ट अभी तक ए नहीं देखे होंगे जिसका मैं इसका ड्रॉ नहीं किया होगा, पक्का। शुरू से लेकर अभी तक देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन बैंक में है और उस डिकेशन में है, डिकेशन में ही है। इस क्वेश्चन को अभी मैं ले लूँगा, ठीक है। और डिकेशन में क्वेश्चन कौन सा है मैं बता रहा हूँ, 171 क्वेश्चन है। ये पेज नंबर 25 में देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 171 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसमें यहाँ देखिए, अभी तक ये मैं नहीं लिया होगा, राइट। बोलिए, ये रिंग है या नहीं है? है, प्लेनार भी है और साइक्लिक कंजुगेशन भी दिख रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, राइट। इसका मतलब एरोमेटिसिटी के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ बताना है वेदांग, n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। यहाँ पे 0 से नहीं, 0 कर दीजिएगा तो ऐसा नजर आएगा, राइट। तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे n इंटीग्रल वैल्यू है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, राइट। बट यहाँ पे अब देखिए, ये बात अगर आज जिक्र नहीं करते तो आप लोग इसको फ्रीक्वेंटली रेजोनेंस यहाँ पे दिखाते, राइट। बट यहाँ पे अब इतना पढ़ाने के बाद ये तो समझ में आ गया ना कि ये सिस्टम क्या है, क्या बोले? एंटी एरोमेटिक, राइट। एंटी एरोमेटिक सिस्टम, समझ गए। अब यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? अभी तो लिखवाया कि एंटी एरोमेटिक सिस्टम में रेजोनेंस टेंडिंग टू जीरो। एंटी एरोमेटिक सिस्टम में आज के बाद रेजोनेंस ऑलमोस्ट टेंडिंग टू व्हाट? जीरो। एग्री? पहले इस एग्जांपल को लिया ही नहीं होगा। अभी तक मैं कोई भी, जितना भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाया हूं, उसमें कोई भी एग्जांपल एंटी एरोमेटिक सिस्टम का मैं जानबूझ के दिया ही नहीं हूं। हाँ, तो इसका क्वेश्चन रहेगा, लेकिन मतलब जहाँ जो क्वेश्चन है तो उसमें तो पूरा रेजोनेंस का है ना। बट इसमें मैंने जो भी बोर्ड पे आपको अभी तक जितना भी एग्जांपल लिया होगा, उसमें मैंने कोई भी एग्जांपल एंटी एरोमेटिक सिस्टम का लिया ही नहीं है। इसलिए आपको लग रहा होगा कि सर ऐसा तो हो सकता था। बट आज के बाद एंटी एरोमेटिक सिस्टम में रेजोनेंस नहीं करेंगे। एग्री? अब थोड़ा आप लोग को थोड़ा खराब लग रहा है कि सर कैसे एक्सेप्ट कर लें, कितना बढ़िया तो था, डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विद डबल बॉन्ड, देन फ्लो फ्रॉम बोथ साइड, राइट। तो आज से नया बात, राइट। चलिए यहाँ देखिए, हाँ, मेरा दो ऑप्शन है। ए सिस्टम एंटी एरोमेटिक सिस्टम का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यस और नो।
तो एंटी एरोमेटिक सिस्टम होने के लिए क्या क्या चाहिए राहुल? सर पहला कंडीशन होना चाहिए, रिंग होना चाहिए। सर सारा कंडीशन वही रहेगा जो एरोमेटिसिटी का रहेगा, एक्सेप्ट यहाँ पे 4n इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितना रहेगा? 4n। तो ये सारा कंडीशन एरोमेटिसिटी का है। पहला रिंग है, दूसरा प्लेनार भी है, और लास्ट वाला साइक्लिक कंजुगेशन भी है। और 4n का मतलब n का वैल्यू 1, तो 4 इलेक्ट्रॉन, यही है ना भाई? 4n इलेक्ट्रॉन में n का वैल्यू 1 लीजिएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन, 2 लीजिएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन, 3 लीजिएगा तो 12 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? इसका मतलब सर जो डिफिनेशन एंटी एरोमेटिसिटी का आपने यहाँ पे प्रेजेंट किया वो सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब इसको हार्टली एक्सेप्ट कीजिए कि एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। एग्री? और दूसरा बात, आज के बाद एक नया बात लिखवा है कि जो भी सिस्टम एंटी एरोमेटिक सिस्टम रहेगा उसमें प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस, आप लोग इसको अब एक्सेप्ट करना स्टार्ट कीजिए। अभी तक एग्जाम्पल में लिया ही नहीं था। एंटी एरोमेटिक सिस्टम में रेजोनेंस का प्रोसेस टेंडिंग टू व्हाट? 0। मुझे पता है कि आप लोग को बहुत खराब लग रहा है कि डबल बॉन्ड कंजुगेशन में डबल बॉन्ड, राइट? बट फिर भी आज के बाद जानिए कि इसमें रेजोनेंस का प्रोसेस क्या होगा? टेंडिंग टू व्हाट? 0। नहीं लगता कि मैथ में कुछ बनाते रहते हैं, एक नया थ्योरम आता है, सर ये तो पता ही नहीं था, ये कैसे हो जाएगा, राइट? अब एक चीज और यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब बताइए नॉन एरोमेटिक किसे बोलेंगे? इसका डिफिनेशन सबसे आसान है सर, जो ना ही एरोमेटिक रहेगा और ना ही एंटी एरोमेटिक रहेगा, तो बचा कौन? नॉन एरोमेटिक। लिखिए, नीदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक, देन इट इज कॉल्ड नॉन एरोमेटिक। नीदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? नॉन एरोमेटिक। इसका मतलब एरोमेटिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब लोग को मैं बोल रहा हूं, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर एरोमेटिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिवाइड किया जाए तो कितना पार्ट में डिवाइड कर देंगे? अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 3 पार्ट में हो गया। कौन कौन सा? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। और शायद आप लोग को एक मैं मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी जब पढ़ा रहा था तो एक फ्लो चार्ट बनाया था, राइट? और वहाँ पे बोला था कि देखिए एंटी एरोमेटिक में रेजोनेंस एनर्जी सबसे कम होता है, और बोला था कि वहाँ पे अभी मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए, बाद में आपको समझाएंगे। तो राइट टाइम आ गया है, ठीक है? इसी वजह से तो एंटी एरोमेटिक सिस्टम में सम ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वेयर? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सम ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। तो एक है बॉन्डिंग में, एक है एंटी बॉन्डिंग में, दोनों में ओवरलैपिंग होगा क्या? एक है उत्तर, दूसरा है दक्षिण, राइट? आ रहे बहुत एग्जाम्पल ले रहे हैं। यस यस, राइट टाइम है। जब तक आप लोग पहचानना नहीं, तो आप लोग जब एकदम बिल्कुल हो जाएंगे कि नहीं अफसर मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा। देखिए ये भी डैम श्योर 200% गारंटी है कि अभी तक रेजोनेंस जब से मैं पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, ये एग्जाम्पल अभी तक नहीं लाया होगा। जितना भी रेजोनेंस का पेज पलट के देख लीजिए, पक्का नहीं लाया होगा। लेकिन आज अगर ये बात नहीं पढ़ाते तब बोलते कि यहाँ पर रेजोनेंस हो, एंटी एरोमेटिक अगर नहीं सिखाते तब पूछते रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। तो आप बोलते सर निगेटिव, इफ निगेटिव if negatives are conjugated to pi bond, then slope from negative to pi bond, right? Yes, sir. Now, ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? एंटी एरोमेटिक। निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, साइक्लिक कंजुगेशन भी हो गया। रिंग भी है, प्लेनार भी है, साइक्लिक कंजुगेशन भी है। बट 4n+2 को सर्टिफाई करा या 4n को? 4n को, राइट? दैट्स वाई एक किसके कंडीशन सर्टिफाई किया? यही आपका क्वेश्चन था ना, अभी कोई एक स्टूडेंट पूछ रहे थे, क्या नाम है आपका? या रुद्रांगा। तो ये है एंटी एरोमेटिक आनायन, क्या बोलेंगे? एंटी एरोमेटिक आनायन। एग्री? करेक्ट।
तो इन दिस केस वेरी लेस रेजोनेंस प्रोसेस ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, करेक्ट ना? अब मेरा क्वेश्चन है, यहां देखिए ये क्या है, देखिए तो यहां पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, यस सर, लेकिन एंटी एरोमेटिक नहीं है। वेरी गुड, ए नॉन एरोमेटिक का एग्जाम्पल है। एरोमेटिसिटी का कंडीशन सर्टिफाई नहीं किया, एरोमेटिसिटी तो है ही नहीं, और एंटी एरोमेटिसिटी में 4n को सर्टिफाई कर रहा है, बट 4n सिर्फ सफिशिएंट कंडीशन था या साइक्लिक कंजूक्शन भी होना पड़ेगा? क्या साइक्लिक कंजूक्शन है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, राइट? इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिसिटी के सारे कंडीशन को सर्टिफाई कर रहा है क्या? ये लास्ट कंडीशन को सर्टिफाई नहीं किया, उसमें तो साइक्लिक कंजूक्शन में दिखना चाहिए, राइट? यस सर। हाँ ना, कुछ नहीं बोलेंगे अब। इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है और ना ही एंटी एरोमेटिक है, तो बचा कौन? नॉन एरोमेटिक। अब यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। अब क्यों नहीं रेजोनेंस होगा? मैं नॉन एरोमेटिक में कहाँ बोला हूँ कि रेजोनेंस नहीं होगा? हाँ सर। यहाँ से यहाँ तक तो होगा ना। प्लीज आप लोग लिख लीजिए, इन नॉन एरोमेटिक सिस्टम इफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंजुगेशन देन रेजोनेंस विल अकर्स, ओके? यस सर। नॉन एरोमेटिक ऐसे लिख लीजिएगा अभी, क्या नॉन एरोमेटिक सिस्टम में अगर कंजुगेशन रहेगा तो रेजोनेंस होगा, ओके? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। हो गया? यस सर। ये भी 200% गारंटी है, मैं नहीं लिया होगा एग्जाम्पल। ये क्या है? एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? देखिए इसने आके सारा काम खराब कर दिया, नहीं? एंटी एरोमेटिक है। यहाँ था रेजोनेंस हो रहा था, राइट? इसने आके क्या कर दिया? साइक्लिक कंजुगेशन क्रिएट कर दिया, एग्री? यस सर। अरे क्या बन गया? एंटी एरोमेटिक। यस, पूरा बात बोलना है, एंटी एरोमेटिक कैटायन। ठीक है ना? यस सर। अब देखिए कितना बढ़िया एक क्वेश्चन, ये डीके सिंह का 171 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है? सबके पास तो बुक है ही। आप लोग क्वेश्चन देखे? प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा। 171 यस सर। बोलिए, इसमें और इसमें किसमें रेजोनेंस ज़्यादा होगा? तो सर ये है नॉन एरोमेटिक सिस्टम, राइट? अरे कौन सा सिस्टम है? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। और किसमें रेजोनेंस ज़्यादा होगा? फर्स्ट में। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक मिनट, क्वेश्चन पूछा गया है पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी। कौन सा एनर्जी? पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन का एनर्जी वेस्ट हुआ क्या रेजोनेंस के प्रोसेस में? क्या रेजोनेंस में किसका एनर्जी लॉस होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का या पाई इलेक्ट्रॉन का? ये भी तो पढ़ाया होगा। बट इस यहाँ पे जब रेजोनेंस ही नहीं हुआ तो इसका इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, राइट? सॉरी इसका एनर्जी बचा हुआ है, बट यहाँ पे इसका एनर्जी ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ से एनर्जी रिलीज हुआ, एग्री? इसका मतलब व्हाट द करेक्ट ऑप्शन? सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट, नहीं? यस सर। ठीक है। चलिए, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अब आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा सिस्टम एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक है, राइट? यस सर।
हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं, नहीं आइडेंटिफाई हो पाएगा अभी। हो जाएगा सर। अब लिखिए, हेडिंग बनाइएगा, केस ऑफ एनुलिन्स। सर ये फर्स्ट वाला नॉन एरोमेटिक कैसे होगा? चलिए, रोशन कुमार का डाउट ये है, आप लोग क्लियर कीजिए कि फर्स्ट वन नॉन एरोमेटिक कैसे है, जो ना ही एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है। इसका तो उसका कोई कंडीशन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का कंडीशन सर्टिफाई करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसका इज इट कंपलसरी कि नॉन एरोमेटिक के लिए साइक्लिक ही हो? नो सर। ओपन भी हो सकता है, राइट। जैसे ही एक लाइन बोल दी है कि जो ना ही एरोमेटिक, नीदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक, मतलब नॉन एरोमेटिक के लिए उसका कोई कंडीशन को देखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ओपन सिस्टम भी हो सकता है वो। तो जितना भी ओपन सिस्टम है आज के बाद, ऑल आर नॉन एरोमेटिक, राइट। यस सर। ऑल ओपन सिस्टम जहाँ पे रेजोनेंस हो भी रहा है तो उसको किसमें अकाउंट में लेंगे? ओपन सिस्टम में रेजोनेंस हो रहा है, उसको एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक देखने का रिक्वायरमेंट है? नो सर। क्योंकि एंटी एरोमेटिक और पहला कंडीशन कोई सर्टिफाई नहीं किया कि रिंग नहीं है, राइट। यस दैट्स व्हाई इसको क्या बोलेंगे? नॉन नॉन एरोमेटिक। तो देखिए, लाइन तो एक ही रहता है ना, उसका डेप्थ बहुत रहता है। तो दिस एग्जांपल ऑफ पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, दोनों में रिंग चाहिए, और एक नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक में रिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्री? यस सर। हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, 100%। लेकिन साइक्लिक डीलोकलाइजेशन कंजुगेशन नहीं रहना चाहिए। साइक्लिक डीलोकलाइजेशन तो एंटी एरोमेटिक में भी नहीं होगा। यस सर। लुक्स लाइक इन कंजुगेशन बट इट इज नॉट कंजुगेटेड, राइट। तो साइक्लिक कंजुगेशन नहीं होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन नहीं। यहां पे बेटर क्या रहेगा? साइक्लिक कंजुगेशन नहीं दिखना चाहिए, राइट। समथिंग लाइक दिस। यहां देखिए, ये तो सारा कंडीशन सेटिस्फाई किया था एरोमेटिसिटी का, एक्सेप्ट व्हाट? साइक्लिक कंजुगेशन। साइक्लिक कंजुगेशन नहीं था, राइट। यस सर। तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना। यस सर। कहने का सेंस एक बहुत सिंपल सा लाइन है, उसमें सारा कुछ आ जाएगा। जो एरोमेटिक ना हो और ना ही एंटी एरोमेटिक हो, नीदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक। इसके बाद जो भी बचता है उसको भाई मेरे तरफ से आज के बाद नॉन एरोमेटिक बोलिएगा, ठीक है। यस सर। उसमें रिंग हो या ओपन चेन सिस्टम हो, तो ये दो बात तो पहचान पाएंगे ना, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, और दोनों में से कोई भी नहीं है तो कॉमन सेंस की बात है, बचा कौन? नॉन एरोमेटिक। इतना इतना तो क्रिस्टल क्लियर है कि दोनों में से कोई नहीं तो कौन? नॉन एरोमेटिक। चलिए, मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, सब लोग अपना चैट बॉक्स में नाम लिख दीजिए। हाय एवरीवन। हालांकि उसमें 1 मिनट, मैं जनरली ऑफिस से जब काम होता है तो उसमें सिर्फ मुझे दिखाई पड़ता है, बाकी आप लोग को नहीं दिखाई पड़ता है। बट यहाँ तो मैं ऐसा कोई सेटिंग किया नहीं हूँ। बस आप लोग चैट बॉक्स में नाम लिख दीजिए, मुझे पता चल जाएगा। मैं उस चैट बॉक्स को सेव कर लूँगा और कल ऑफिस में सबमिट कर दूँगा, ठीक है। प्रॉपर अटेंडेंस अब लिया जाए, जैसे यहाँ पे कैसे ऑफलाइन में आते थे वैसे अटेंडेंस यहाँ पे लग रहा है। और उस अटेंडेंस को आपके पेरेंट्स का एक व्हाट्सअप ग्रुप कल परसों तक बन जाएगा। आज जिस पेरेंट्स को अगर व्हाट्सअप नंबर नहीं है, प्लीज़ अपना नंबर मत दे दीजिएगा पेरेंट्स के नाम पे, उसमें सिर्फ पेरेंट्स का रहेगा, आपका तो अलग है ही।
और उसमें वो अटेंडेंस डाल दिया जाएगा, ताकि उनको क्लियर हो कि हाँ मेरा स्टूडेंट क्लास कर रहा नहीं कर रहा है। और मैं तो अपना खुद का क्लास का अटेंडेंस सबसे लास्ट में लूँगा। अब बाकी आपका ऑनेस्टी है। अब आप मेरे साथ माइंड गेम खेलिएगा सर, फर्स्ट में ज्वाइन करेंगे या फिर लास्ट में ज्वाइन कर लेंगे, बीच में गायब रहेंगे, तो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि अब मैं बार बार देखते ना तो नहीं रहूँगा, ये काम नहीं रखा है मैं यहाँ पे ज़्यादा ये देखूँगा कि मेरा केस ऑफ एनुलेंस क्या है। हो गया ना? ओके, तो आप लोग 15 मिनट का ब्रेक लेकर आइए, होगा? मैं तब तक चाय पी कर आता हूँ।